हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएस विद कॉमर्स। आप सभी का स्वागत है होशियार बैच में। एंड आज ये आपकी पहली वीडियो होने वाली है अकाउंटेंसी की। और आपने मे बी अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो मेरी देख ली होगी। अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले जाके आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए। इसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा हम किस तरीके से, हमारा क्या माइंडसेट है और हम किस तरीके से हम अपने पूरी 11th की जर्नी हम पूरी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। एंड आप सभी का साथ बना रहेगा तो हम अच्छे से अपनी 11th की जर्नी पूरे अच्छे तरीके से एंड अच्छे मार्क्स के साथ हम क्या करेंगे, अपनी जर्नी को कंप्लीट करेंगे। एंड आइए चलिए, आज हमारा जो पहला चैप्टर है अकाउंटेंसी का, क्लास 11th का। आपको वैसे मैंने आपको बुक्स के बारे में बता दिया था। आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे, दोबारा से वही कहूँगा कि आप देख लेना। उसमें आपको पूरी बुक्स के बारे में सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एंड जो हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है, हमारी जो टी.एस. ग्रेवाल जो बुक है, हमारी जो फर्स्ट चैप्टर होने वाला है उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम समझेंगे अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। एंड पहले कहूँगा कि आपको थोड़ा सा, एक्चुअली आपके लिए अकाउंटेंसी बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। अराउंड 5 to 6 क्लासेस आपको लगेंगी थोड़ा अकाउंटेंसी को समझने के लिए। ओके, आपको फर्स्ट वीडियो में आई होप मैं बहुत कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अदरवाइज आपको 5 to 6 वीडियोस, 5 to 6 क्लासेस में आपको धीरे धीरे समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। एंड सबसे पहले हमारे पास आ जाती है अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. Okay, तो आपसे ना अकाउंटिंग की डेफिनेशन में 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं। आइए सबसे हम उसको समझते हैं। आपके पास सबसे पहले जो लिखा हुआ है इसमें रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड थर्ड आपको जो दे रखा है समराइजिंग। ओके, 3 वर्ड्स आपको गिवन दे रखे हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। तो आपसे कहता है अकाउंटिंग के अंदर सबसे अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। सबसे तो नॉर्मल सा मतलब है, अगर आपने जैसे आपने देखा होगा कि आपके आसपास जो शॉप्स हैं उनके पास ना एक नोटबुक होती है। जब भी आप उनसे सामान उधार खरीदते हैं ना तो वो क्या कर लेते हैं, उसको ना एक पेज होता है उसके ऊपर नाम डाल देते हैं गुप्ता। अगर आपके जिस भी नाम से आपको वो जानते हैं ऊपर नाम डाल देंगे गुप्ता। फिर उसके नीचे लिखेंगे कि उसने 1 किलो दूध लिया 50 रुपये का जो भी था, एक 5 वाला बिस्किट का पैकेट लिया, ये सारी चीज़ें लिखते हो। ठीक है, 1 किलो बेसन लिया 45 रुपये का, जो भी एज्यूम कर लेते हैं। 1 किलो चावल लिए उसने 50 रुपये के, ये आपके नाम से सारे कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा। उसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करने जो करी उसने, क्या बोलते हैं, जो अमाउंट मेंशन करे हैं दोनों उसने 55, 45, 50, इसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग। जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसको हम क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे एक बुक के अंदर, उसको हम कहते हैं रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग का मतलब होता है चीज़ों को रिकॉर्ड करना। वो आपने रिकॉर्ड कर लिया, 50 रुपीज़, 5 रुपीज़, 45 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़, आपने इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया। ओके, तो रिकॉर्डिंग मतलब होता है जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, अगर आपने कोई भी सामान किसी से परचेज करा है वो क्या कर लेते हैं, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। वो उसकी मर्जी है कि वो बुक में रिकॉर्ड करे या कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड करके। कभी कभार क्या करते हो, जैसे कि अगर आप मॉल जाते हो तो आपने मॉल से सामान परचेज करा होगा तो आपको बिल देते हैं बड़ा लंबा सा, ठीक है, जिसको देख के हमारे को बड़ा डर लगता है पेमेंट करने के टाइम पर। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि सिर्फ आपको एक बहुत बड़ा बिल दे देते हैं वो, तो उस बिल को, वही तो उसको तो हम कहते हैं रिकॉर्डिंग। वो बिल की ट्रांजेक्शन आपके पास भी लिखी हुई है, वही सेम बिल की ट्रांजेक्शन उनके पास कंप्यूटर में सेव भी हो गई कि आपने 5 बिस्किट्स के पैकेट खरीदे हैं, 5 किलो आटा खरीदा है, 1 किलो चावल खरीदे हैं, 5 भुजिया के पैकेट खरीदे। वो सारी की सारी चीज़ें उसके कह सकते हैं कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड हो गई हैं, उसको हम कहते हैं रिकॉर्डिंग। ओके, इतना क्लियर है।
तो अकाउंटिंग का हमने फर्स्ट मतलब समझ लीजिए, आपको गिवन दे रखा था इन्होंने इसमें, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्डिंग की, चीज़ों को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। तो हमने ये समझ लिया क्या कर, वो उसने क्या करा, गुप्ता कंपनी ने इस चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया। ओके, इतना क्लियर है। अब आपसे नेक्स्ट कहता है क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है। क्लासीफाइंग का मतलब होता है, अगर मान लेते हैं ये जो नाम लिखा है ना ऊपर ये गुप्ता, ऐसी एक नाम क्या भी होगा, मान लेते हैं एक दूसरा कस्टमर है महेश, एक तीसरा कस्टमर है राम, चौथा कस्टमर है रमेश। उसको हम कहते हैं, हम एक हेड बना देते हैं, पेज के ऊपर एक हेड होता है, हेड मतलब कि उसके ऊपर नाम डाल देते हैं, पूरा पेज किसके नाम बना हुआ है, ये पूरा पेज है महेश के नाम। महेश मेरे से अगर कोई भी सामान खरीद के जाएगा, मैं उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करूँगा, यहाँ पर रिकॉर्ड में नहीं करूँगा, ना ही यहाँ पर करूँगा, ना ही यहाँ पर करूँगा। मैं जब महेश ने मेरे से सामान परचेस करा तब रिकॉर्डिंग में यहाँ पर करूँगा ना। महेश ने मान लेते हैं मेरे से फ्रिज परचेस करा है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा फ्रिज, या चलो हम कन्फेक्शनरी की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो उसने एक मान लेते हैं एक बुक खरीदी है, नॉर्मल जो बुक आती है जैसे कि अगर शॉप पे मिल जाती है, वो है बुक 15 रुपये की। उसने एक मेरे से बिस्किट परचेस करा है 20 रुपये का। उसने मेरे से एक मिल्क पैकेट परचेस करा है, मान लेते हैं 66 रुपीज़ का। ओके, तो वो जो भी ट्रांजेक्शन मेरे से खरीदेगा महेश, अगर राम मेरे से कुछ खरीदेगा तो वो ट्रांजेक्शन राम के अकाउंट में आएगी। मान लेते वो मेरे से एक पेंसिल लेके गया है, खरीद के गया है, उसने कहा मैं तेको पैसे बाद में दे दूंगा, तो मैं उस ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड कर लूँगा, 5 रुपीज़ की पेंसिल लेके गया हो। रमेश मेरे से कुछ लेके गया है, तो रमेश कहाँ पर है, ये तो गुप्ता है, ये महेश है, राम है, ये रमेश है। तो जब रमेश ने मेरे से खरीदा है तो मैं तो लिखूंगा रमेश के बारे में। रमेश ने मेरे से खरीदी रबड़, एक परचेस करी रबड़, तो मैं रबड़ को यहाँ पर रिकॉर्ड कर लूँगा मैं नॉर्मली। मान लेते हैं 10 रुपीज़ की जो है रबड़, मैंने इरेजर जो आपकी। ओके, तो क्लासीफाइंग मतलब होता है मैंने क्या कर दिया, अपनी ट्रांजेक्शन क्लासीफाइड कर दिया। ये अगर क्लासीफाइंग में सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, एक बहुत बड़ा फ़ायदा क्लासीफाइंग का ये है, अगर मेरे पास महेश आ जाता, अगर मैं मान लो कि ये ना करके, ये सब ना करके जो मैंने करा, ये सब ना करके मैं क्या करता, ऊपर नाम डाल देता कि उधार, और मैंने उधार क्या दिया है, 1 किलो राइस 48 के, मान लेते हैं एक मिल्क का पैकेट 66 का, एक पेंसिल 5 रुपये की, एक इरेज़र 10 रुपये की। अब आपको दिख रहा होगा ये जो मैं लिख रहा हूँ, एक बुक 15 रुपये की, एक बिस्किट 20 रुपये का। आपको दिख रहा होगा शायद कि जो मैंने जो भी ट्रांजेक्शन लिखी है, कुछ ट्रांजेक्शन तो गुप्ता से बिलोंग करती है, जैसे कि हमने देखा 1 किलो राइस गुप्ता से बिलोंग करता है ये वाला। ये चलो 50 ले लेते, चलो इसको भी हम, इधर 50 है आपका। ये मिल्क पैकेट इससे बिलोंग करता है, ये पेंसिल इससे बिलोंग करती है, ये इरेजर इट मीन्स रबड़ जो है आपकी इससे बिलोंग करती है रमेश से, एक बुक जो थी महेश से बिलोंग करती है, एक बिस्किट का पैकेट महेश से बिलोंग करता है। और इन फ्यूचर अगर मेरे पास 1 महीने बाद, ऑब्वियसली पेमेंट तो करेंगे मुझे ये, 1 महीने बाद मेरे पास ये आ जाते हैं, महेश आ जाता है मेरे पास कि बताओ तो भैया मेरे कितने पैसे हो गए, मैं आपको मैं पे कर देता हूँ। मैंने महेश का तो इसमें ट्रांजेक्शन सबकी मिक्स है, अब कैसे पहचानूं महेश के वैसे है कौन कौन से ट्रांजेक्शन है, तो ये वाली है एक हमारे पास, देखो यहाँ तक कि हमारे को अभी पहचानने में बड़ी मुश्किल हो रही है, वो तो एक रियल है, वहाँ तो ट्रांजेक्शन बहुत सारी होंगी, हमारे को ये 2-3 ट्रांजेक्शन निकालने में इतनी दिक्कत हो रही है। तो कंपनी क्या करती है कि ऐसे ना करके कंपनी कर देती है, ऊपर एक हेड ऑफ अकाउंट बना देती है। अगर मेरे पास महेश आता, मैं क्या करूँगा, ये सारा ट्रांजेक्शन है किसकी, महेश की तो है, हम इसको सम कर लेंगे, 66 + 20 86 + 5 91, अगर आप प्लस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 101। मैं कहूँगा महेश से कि भाई मुझे 101 रुपये दे दो, तुम्हारे 101 रुपये हो गए। मेरे से क्या कैसे हो गए, मैं दिखा दूंगा भाई कि भाई महेश तुम्हारा, देखो मैंने पेज बना रखा, महेश के आगे मैं लिख दिया बुक, तुमने मेरे से बुक खरीदी मेरे से। यहाँ पर बस होता क्या है, हम एक ट्रांजेक्शन्स के ऊपर जिसकी ट्रांजेक्शन होती है हम उसके ऊपर उसका नाम डाल देते हैं। आई होप आपको इतना समझ आएगा, थोड़ा सा तो क्लियर हुआ होगा शायद, ठीक है। वैसे आपको थोड़ा टाइम लगेगा, कोई अगर आपको नहीं भी समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, आगे आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे को समझ आता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो शायद आपको समझ आया होगा। इसको हम कहते हैं क्लासीफाइंग, कि हमने कर दिया चीज़ों को क्लासीफाइड कर दिया, पर्टिकुलर नाम में डाल दिया, गुप्ता का गुप्ता में डाल दिया, महेश जो भी खरीदेगा महेश में, राम खरीदेगा राम में, रमेश खरीदेगा रमेश में।
इसको हम कहते हैं क्लासिफाइंग। रिकॉर्डिंग किसको कहते हैं? ये जो आपने रिकॉर्ड करा 1 किलो राइस, ये सब जो रिकॉर्ड करा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो आपने 9 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी, इसको हम कहते हैं रिकॉर्डिंग। ओके, इतना क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट आपका आ जाता है समराइजिंग। समराइजिंग के अंदर थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होगी, बस ज़्यादा बस मुश्किल ये भी नहीं है। समराइजिंग ना 3 पार्ट होते हैं, इसके ऊपर पूरे ना चैप्टर, मतलब चैप्टर है, लास्ट चैप्टर बिल्कुल बुक के 19 और 20 चैप्टर है, 18 19 सॉरी 18 19 है। ट्रेडिंग अकाउंट, एक P&L अकाउंट, एक बैलेंस शीट। बस अभी तो आपने ये याद ही, मतलब समराइजिंग का मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं चीज़ों को ना 3 अकाउंट में डाल देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, P&L अकाउंट में, और एक आता है बैलेंस शीट में। ठीक है, अभी तो बस आप ये समझ लो, बस समराइजिंग के अंदर 3 पार्ट होते हैं। जब ये चैप्टर समझेंगे ना आप, ये 1 सेकंड में समझ आ जाएगा है क्या चीज़ें, कोई मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी है। बट अभी आपको ट्रेडिंग का मतलब नहीं पता, P&L का मतलब नहीं पता, बैलेंस शीट का मतलब नहीं पता। बस थोड़ा सा बता देता हूँ, ट्रेडिंग में जो खर्चे आते हैं, वैसे आपको डायरेक्ट एक्सपेंस खर्चे आते हैं, इसमें आपके इनडायरेक्ट खर्चे आते हैं। ठीक है, बस अब आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको विद इन 2 मिनट्स के अंदर सारा समझ आ जाएगा ये होता क्या है। बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ईजी कंसेप्ट है ये समराइजिंग का। बस अभी तो आपको यही समझना है कि समराइजिंग मतलब क्या होता है, चीज़ों को हम क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, इस चीज़ों को समराइज कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं मानूँ, चलो आपको अभी इस समराइजिंग की तरफ से इसको समझाता हूँ मैं। आपको दिख रहा होगा कि मान लेते हैं इधर 1 मिल्क पैकेट इसने भी खरीदा था गुप्ता ने, 1 बुक इसने भी मान लेते चलो 2 बुक इसने भी खरीदी थी 30 रुपीज़ की, 1 पेंसिल इसने भी खरीदी थी 5 रुपीज़ की। अब हम क्या करेंगे, चीज़ों को समराइज कर देंगे। समराइज करते कैसे हैं, अब बताइए टोटल बुक कितनी बिकी है, टोटल बुकें कितनी बिकी हैं? आपको दिख रहा होगा 1 बुक ये रही, 2 बुक ये रही, टोटल कितनी बुकें बिकी हैं? 3 बुकें बिकी हैं। और कितने पैसे आए? 15 रुपये इधर से आए थे, 30 रुपये इधर से आए थे, टोटल हो गए आपके 45 रुपये, 45 रुपीज़। ओके, टोटल मिल्क पैकेट कितने बिके हैं? 1 मिल्क पैकेट इधर बिका था, 1 मिल्क पैकेट इधर बिका था, टोटल मिल्क पैकेट बिके हैं 2। 66 इधर बिका था, 66 इधर, दोनों को प्लस कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 132। टोटल पेंसिल कितनी बिकी हैं? 1 पेंसिल इधर बिकी थी, 1 पेंसिल इधर बिकी है, 1 + 1 2 पेंसिल बिकी है, और कितने रुपए की? 5 रुपये + 5 रुपये, 10 रुपये। इसको हम कहते हैं समराइजिंग। अभी आप तो इतना यही समझिए, समराइजिंग का मतलब क्या होता है, हम चीज़ों को समराइज कर देते हैं कि टोटल आपकी कितनी, अभी तक मेरी बुकें कितनी बिकी हैं, अभी तक मेरे मिल्क पैकेट कितने बिके, अभी तक मेरे पेंसिलें कितनी बिकी, उसको हम कहते हैं समराइजिंग। आई थिंक आपको इतना समझ आएगा। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग मतलब होता है चीज़ों को रिकॉर्ड्स करना, क्लासीफाइंग मतलब होता है चीज़ों को अलग अलग कर देना। ये अकाउंट पूरा गुप्ता का है, यहाँ पर मैं कोई भी ट्रांजेक्शन इसकी नहीं डाल सकता। ये जो मिल्क पैकेट लिखा है ये गुप्ता ने भी मेरे से खरीदा था, मैंने इसलिए लिख दिया वो मैंने। ठीक है, महेश की ट्रांजेक्शन महेश में आएगी, राम की ट्रांजेक्शन राम में आएगी, रमेश की ट्रांजेक्शन रमेश में आएगी। मान लेते हैं आपका नाम है सुनील, अगर आप कोई भी सामान खरीद के लाओगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पर रिकॉर्ड कर दोगे 1 बुक कितने रुपए की, 5 रुपये की। वो दुकान वाले कर लेगा आपके ऊपर, एक नया पेज बनाएगा, फ्रेश पेज। मान लेते हैं जैसे कि यही आपका करेगा, फ्रेश पेज बनाएगा, उसके ऊपर नाम डाल देगा सुनील, और यहाँ से आपके सारे ट्रांजेक्शन लिखने स्टार्ट कर देगा। ये पूरा का पूरा पेज आपके नाम होगा, जो भी ट्रांजेक्शन खरीदोगे आपकी यहाँ पर रिकॉर्ड करी जाएंगी। और अगर आप 1 महीने बाद पैसे पेमेंट करने आते हो, वो क्या करेगा, जो भी ट्रांजेक्शन लिखी होंगी सबका कर लेगा, सम वो कर लेगा। इसको हम कहते हैं क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग मतलब क्या होता है, हर ट्रांजेक्शन को क्या कर देना, अलग अलग उसमें बांट देना। ओके, अलग अलग अकाउंट में क्या कर देना, चीज़ों को रिकॉर्ड कर देना। इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, इसके ऊपर पूरे 2 चैप्टर हैं। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम बहुत ध्यान से समझेंगे। इसके ऊपर चैप्टर नंबर 8 है जर्नल, इसके ऊपर चैप्टर 9 है लेजर, इसके ऊपर चैप्टर नंबर 18 एंड 19, 2 चैप्टर हैं इसके ऊपर, एडजस्टमेंट ऑफ एंट्रीज। ठीक है,
इसमें हम समझेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा बहुत समझना है, बस रिकॉर्डिंग मतलब क्या, चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेना, चीज़ों को लिख लेना। क्लासीफाइंग मतलब की चीज़ों को बांट देना। समराइज मतलब कि टोटल कितना कितना आपने खरीदे बुकें, इसको ये कर लेना। ये रिकॉर्डिंग होती कब है ऐसी चीज़ें? समराइजिंग तब होती है जब पूरा साल खत्म हो जाता है, पूरे साल में आपने कब सामान कब किसको बेचा है। इतना थोड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है बस खाली, और एक नॉर्मल सी बात है इसमें आपको ना। अगर हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो हमारा अकाउंटिंग ईयर जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च तक चलता है। 2 अकाउंटिंग ईयर होते हैं, कोई से फॉलो कर सकती है कंपनी। ज़्यादातर 90% यही यूज़ होता है। 90 भी कह रहा हूँ, कम ही कह रहा हूँ, 95% यही यूज़ होता है। दूसरा आपका होता है कोई की कंपनी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर भी कभी कभार यूज़ कर लेती है। 10%, वो भी ज़्यादा कह दिया, वैसे कम ही होता है। इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। अभी जस्ट लेटेस्ट अभी आपका 31 मार्च गया है, 31 मार्च को क्लोजिंग थी, मतलब पूरा साल खत्म हो गया था 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। और हमारी अभी जस्ट जो 1 अप्रैल आई थी उस दिन ओपनिंग थी। अब हमारा नया साल स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल से। कब तक चलेगा ये? अब जो हमारा नया साल स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है, 2024 को ख़त्म कब होगा ये? 31 मार्च 2025 को क्या होगा, ये एंड हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब आपसे कहता है इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स दे रखे अकाउंटिंग के, एट्रीब्यूट्स कह लो, करेक्टरिस्टिक्स कह लो, या प्रोसेस कह लो, बात एक ही है। ओके, पहला प्रोसेस क्या है आपका अकाउंटिंग का? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। Accounting records only those transactions and events which can be measured in terms of money. This involves identifying transaction and event that are the part of the economic activity. अकाउंटिंग ना एक हमेशा अकाउंटिंग खाली उसी चीज़ को रिकॉर्ड करता है जिसके अंदर पैसों की बात करी होती है। जिसके अंदर पैसों की बात नहीं करी, अकाउंटिंग क्या कर देता है, उसको इग्नोर कर देता है। इतना क्लियर है? अकाउंटिंग हमेशा उसी चीज को रिकॉर्ड करता है जिस चीज में पैसों की बात करी होती है। जिस चीज में पैसों की बात नहीं करी होती है अकाउंटिंग उसको रिकॉर्ड नहीं करता। मान लेते हैं आप एक कंपनी में काम करते हो और आज आपकी तबीयत खराब है, कंपनी इसको रिकॉर्ड ही नहीं करेगी। अगर एक शॉपकीपर की बात मानो, अगर क्या जो गुप्ता है, मान लेते हैं गुप्ता की आज तबीयत खराब हो गई है, क्या दुकान वाला ये लिखेगा कि क्या बोलते हैं सिक लीव, मतलब उसके बुखार हो गई है गुप्ता को, उसको रिकॉर्ड करेगा? नहीं, क्योंकि जो उसको बुखार हो उससे तो पैसों को मतलब ही नहीं कोई। हाँ, अगर पैसों को कोई मतलब होता तो उसको रिकॉर्ड कर लेता। तो वही कहता है अकाउंटिंग हमेशा उसी चीज को रिकॉर्ड करता है, वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जिसके अंदर पैसों की बात करी हुई होती है। जिसके अंदर पैसों की बात नहीं करी, अकाउंटिंग क्या कर देता है, उसको इग्नोर कर देता है। अकाउंटिंग उसको क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट आर द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो किसका पार्ट होता है? हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होता है। इकोनॉमिक मतलब पैसों की एक्टिविटी की, जिस ट्रांजैक्शंस के अंदर पैसों की बात करी है अकाउंट्स खाली उसी चीज को रिकॉर्ड करता है, अदरवाइज सबको इग्नोर कर देता है। मान लेता है जब बहुत खुश हो, आप उसको रिकॉर्ड कर नहीं सकते अकाउंटिंग के अंदर कि आई एम सो हैप्पी। ओके, तो आप इसको रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। इसके अंदर अगर पैसों की बात होती तो आप इसको रिकॉर्ड कर लेते। आज आपका फ्रेंड का बर्थडे था एंड आप उसके लिए गिफ्ट लेके गए हो 500 रुपये का, कोई अच्छा से गिफ्ट लेके गए हो, आप उसको रिकॉर्ड करोगे? आंसर इज यस, क्योंकि आप उसको उसके लिए गिफ्ट लेके गए हो वो अलग बात है, बट उस गिफ्ट की वैल्यू थी। ओके, उस गिफ्ट की 500 रुपये वैल्यू थी, आपने उस चीज को रिकॉर्ड करोगे। ठीक है। हाँ, अगर मान लेते हैं कि आपने उसको कोई गिफ्ट दिया है, आपने कोई चेक ना उसको खुशी से दे दी कि क्या बोलते हैं तेरा स्कूल में एडमिशन हो गया है, एक तेरे लिए गिफ्ट है आज ना, आज उसका बर्थडे था, आपने उसको बता दिया कि भाई आज तेरा स्कूल में एडमिशन हो गया है, या जो भी क्या क्या बोलते हैं कल हम पिकनिक जाने वाले हैं, उसकी खुशी दे दी आपने उसको। ठीक है, क्या उसको रिकॉर्ड करोगे अब? आंसर इज नो, आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। हाँ, पिकनिक अगर आप जा रहे हैं, ट्रिप पे अगर आप जा रहे हैं, उसके अंदर पैसे देने की बात है तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे।
तो आपको इतना समझ आ गया, अकाउंटिंग हमेशा क्या करता है, जिसमें पैसों की बात होती है अकाउंटिंग हमेशा उसी को रिकॉर्ड करता है, अदरवाइज सबको ये इग्नोर कर देता है। सेकेंड, मेजरिंग द आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ऊपर फर्स्ट और सेकंड ऑलमोस्ट सेम ही है वैसे ही। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर मेजर, जो ट्रांजेक्शन मनी की फॉर्म में मेजर हो सकती है, एंड इवेंट विच कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। जो ट्रांजेक्शन्स मनी की फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं हो सकती तो वो उसको रिकॉर्ड करता भी नहीं है। जो ट्रांजेक्शन्स मनी की फॉर्म में रिकॉर्ड होती है वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है, जो नहीं होती उसको छोड़ देता है। जैसे आपको बताया, आपने फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेके गए हो 500 रुपये का, तो वो ये इसको रिकॉर्ड करेगा। हाँ, अगर आपने अपने फ्रेंड को एक खुशखबरी दी है कि भाई कल हम ट्रिप पे जाने वाले हैं, तो वो उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर पैसों की बात नहीं करी आपने, बस खाली उसको एक कह सकते हैं एक अच्छा मोमेंट आपने उसको प्रोवाइड कर दिया, उसके लिए गिफ्ट था। ठीक है, तो हमेशा अकाउंट उसी को रिकॉर्ड करता है जिसके अंदर पैसों की बात करी हुई होती है। थर्ड आपका आ जाता है रिकॉर्डिंग। जस्ट हमने भी समझा आपका रिकॉर्डिंग वाला। रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग एक आर्ट है, कला है, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। हाँ, एक दूसरी बात और, एक अकाउंटिंग जब भी आप पढ़ रहे होंगे, इसके अंदर आप कभी भी आप अपनी घर की ट्रांजैक्शंस नहीं लिखोगे। जैसे कि ये मान लेते ही जो दुकान है श्यामलाल अंकल की दुकान है, ये दुकान है श्यामलाल अंकल की दुकान है, जो दुकान के मालिक है श्यामलाल हैं। आप उनसे समझ, एक उसके पास कस्टमर आता है गुप्ता, एक उसका कस्टमर आता है महेश, एक आता है राम, एक आता है रमेश, और भी आते हैं, बहुत सारे हजारों लोग आते हैं। ठीक है, अगर ये श्याम अपने घर में सब्जी लेके आया है, इसकी वाइफ अगर सब्जी लेके आई है, आंटी जी अगर सब्जी लेके आई हैं, ठीक है, क्या हम उसको रिकॉर्ड करेंगे? आंसर इज नो, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो ट्रांजैक्शन इनकी शॉप से बिलोंग नहीं करती। हाँ, अगर वो पैसे आंटी जी ने इस दुकान में से निकाले होते तो हम रिकॉर्ड करते, अदरवाइज हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, तो रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है कि रिकॉर्डिंग एक आर्ट है, एक कला है। ओनली बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करना है, जो ट्रांजैक्शन इस शॉप से बिलोंग करती है उसे को रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज कोई रिकॉर्ड नहीं करना। आंटी जी मान लेते हैं जो सब्जी लेके आई थी, वो आंटी जी, वो उन्होंने पैसे कहाँ से निकाले थे? अपने घर में से लिए थे उन्होंने पैसे। श्यामलाल अंकल जी जो यहाँ पर घर पे रहते हैं, उन्होंने पैसे वहाँ से लिए थे सब्जी के। क्या वो आंटी इसको रिकॉर्ड करेंगी? नहीं, क्योंकि वो पैसे अब बिजनेस से नहीं आए, वो पैसे घर के पैसे थे, तो वो कभी भी घर की ट्रांजैक्शंस यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करी जाती, यहाँ पर हमेशा एक्सक्लूड हो जाती हैं। ओके, तो आपको इतना समझ आ गया कि कभी भी आपके घर की ट्रांजैक्शंस होगी, आप इसको यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करोगे। चलिए, अब आपसे कहता है अकाउंटिंग एक आर्ट है, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना। रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। इसको हम क्या भी कहते हैं? ओरिजिनल एंट्री, इट मीन्स जर्नल। हमारे पास एक चैप्टर है जर्नल, चैप्टर नंबर 8, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, जिसमें आपको जर्नल एंट्री के बारे में सारा ज्ञान हो जाता है बिल्कुल अच्छे से। तो हम उस चैप्टर में बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। उस चैप्टर में हम खाली रिकॉर्डिंग ही करेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। उस पूरे चैप्टर में करनी रिकॉर्डिंग है बस, और कुछ भी नहीं करना। ओके, तो रिकॉर्डिंग मतलब क्या होता है? चीज़ों को रिकॉर्ड करना। तो अकाउंटिंग एक आर्ट है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ अकाउंट। रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ आ फाइनेंशियल करेक्टर। जो भी चीज़ें पैसों की फॉर्म में आप उसको मेजर कर सकते हो, तो आप उसको क्या कर लोगे? यहाँ पर रिकॉर्ड कर लोगे, जैसा अपनी तरफ से रिकॉर्ड कर लिया। ओके, इतना क्लियर है? अब आपका आ जाता है क्लासिफाइंग। क्या होता है क्लासिफिकेशन? एक ऐसा प्रोसेस है जो आप क्या करते हो, ट्रांजैक्शंस या एंट्रीज का एक ग्रुप बना देते हो जिसके ऊपर एक नेचर होता है। एक ही जगह क्या करते हो, आप सारे ट्रांजैक्शंस को लिख देते हो। जैसे अगर आप जल्दी से ढूंढिए, इसके अंदर आपका क्लासिफाइंग हमने कहाँ करा था? क्लासिफिकेशन के जो हमारे पास अकाउंट थे, अकाउंट के नाम बताइए। किस किस का अकाउंट खुला हुआ है श्यामलाल अंकल जी के पास? एक तो गुप्ता अंकल का अकाउंट खुला हुआ है, एक महेश अंकल का, एक राम अंकल का, और एक रमेश अंकल का। ये मेरे क्या है, क्लासीफाइंग कर रखा है मैंने ट्रांजेक्शंस को, कि मैंने क्या कर दिया, हमने क्लासीफाई ट्रांस को क्लासीफाइड करके चारों ग्रुप में बांट दिया, गुप्ता जी, महेश जी, राम जी और रमेश जी। ओके, तो क्लासिफिकेशन मतलब होता क्या है? ट्रांजेक्शंस को ग्रुप कर देना।
अब आपने देखा होगा कि हमने क्या करा, यहाँ पर ट्रांजैक्शंस को ग्रुप ही तो कर दिया, एक इंसान के अकाउंट में डाल दी सारे ट्रांजैक्शंस, इसको हम कहते हैं ग्रुपिंग कर दिया हमने। कहते हैं एट वन प्लेस सारे ट्रांजैक्शन हम लिखेंगे, गुप्ता जो भी खरीद के जाएगा हम उसके अकाउंट में नीचे लिखते चल जाएंगे सारे के सारे ट्रांजैक्शंस। कहते हैं द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द जर्नल और द सब्सिडरी बुक आर क्लासिफाइड और पोस्टेड इन द मेन बुक ऑफ अकाउंट, जिसका नाम है लेजर। इसके ऊपर भी छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, उसमें हम और अच्छे तरीके से समझेंगे लेजर होता क्या है। जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे आपके कंसेप्ट इतने जनरली क्लियर होते जाएंगे। ओके, जैसे आप सीढ़ी चढ़ते रहोगे इतना आपको दिखता चला जाएगा कि क्या बोलते हैं ये चीज़ कितनी इजी 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 लगती जा रही है आपको। ओके, इसी के बाद आपका नेक्स्ट आता है समराइजिंग। दिस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर। ऐसा डेटा जो आपने यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा है इसको हम क्या करते हैं एक जगह सही तरीके से लिख देते हैं। टोटल हमारी बुकें कितनी बिकी हैं पूरे साल के अंदर, टोटल हमारे मिल्क पैकेट कितने बिके पूरे साल के अंदर, टोटल हमारी पेंसिल्स कितनी बिकी है पूरे साल के अंदर, हम क्या करते हैं इसको चीज़ों को यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो आपसे कहते हैं समराइजिंग दिस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर, जिसको सारी ट्रांजैक्शन बिल्कुल आराम से समझ आए फॉर द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर। अब अभी हमें इस चैप्टर में जब आगे पढ़ेंगे हमारे को पता चलेगा इंटरनल यूजर क्या होता है, एक्सटर्नल यूजर क्या होते हैं। ओके, 2 मिनट के लिए आपको इसको थोड़ा स्किप करना पड़ेगा, 2 मिनट के लिए तो सॉरी, बट आपको थोड़ा समय कुछ टाइम के लिए स्किप इसको करना पड़ेगा। इसमें हमारे टोटल 3 अकाउंट बनते हैं समराइजिंग के अंदर। पहला अकाउंट बनता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो उसका अदर नेम है स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। P&L मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, थर्ड आपका अकाउंट बनता है बैलेंस शीट। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, फिर बनता है बैलेंस शीट। देखिए सबसे पहले आपका जो अकाउंट बनेगा इधर आपका ऊपर हेडिंग बनती है ट्रेडिंग अकाउंट, इसके बाद बनने के बाद फिर आपका बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं P&L अकाउंट। थर्ड अकाउंट जो हमारा बनता है वो बनता है बैलेंस शीट। ओके, थर्ड अकाउंट बनता है हमारा बैलेंस शीट। फिर आपसे कहता है 6 एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। Analyzing and interpretation of the financial data are carried out so that the user of the financial data can make a meaningful judgment of the profitability and the financial position of the business. Analyze मतलब क्या होता है, चीज़ों को एनालाइज करते जाना। of the financial data are carried out, चीज़ों को एनालाइज करना कि हमने जो भी, आपने देखो सारी चीज़ें बना दी हैं, अब ना जो भी आपने बनाया टोटली समराइजिंग करी, हमने समराइजिंग करी, अब हमारे को पता चल गया टोटल हमारी बुकें 3 बिकी हैं। इसको एनालाइज करना कि हमारी बुकें ज़्यादा बिकी हैं कम बिकी हैं, चीज़ों को समझना और ये चीज़ें इस तरीके से लिखनी कि आपको भी समझ आए और जो हमारे जिसको हम दिखाएंगे रिपोर्ट, ये जो मालिक है या हम जिससे लोन ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, हाँ उसको भी चीज़ें क्या हो जाए, आपको ये समझ आ जाए। चीज़ों को आप उस तरीके से रिकॉर्ड करना है कि ये चीज़ें हर इंसान को क्या हो जाए, समझ आ जाए। ओके, तो इसमें क्या कहता है आपसे एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, कि चीज़ों को एनालाइज करना, इंटरप्रेटेड बड़े ध्यान से समझना, फाइनेंशियल डेटा जो भी आपने डेटा बनाया है सबको बड़े ध्यान से समझना है, आर कैरिड आउट सो डैट द यूज़र, जिसकी मदद से यूज़र्स जो ट्रांजेक्शन जो भी हमारी ये जो रिपोर्ट देखेगा यूज़र्स, अभी तो आपके लिए कुछ टाइम के लिए भी एक क्लास के लिए बस, आपकी नेक्स्ट क्लास में शायद हमारा वो स्टार्ट हो जाएगा, अभी आपको 1 या 2 क्लास के लिए आपको यूज़र्स का मतलब ये समझना है, जिसको हम ये अपनी रिपोर्ट जो भी है हमने जो बनाई है जिसको हम दिखाएंगे वो होता है हमारा यूज़र। मान लेते हैं ये मैं आपकी दुकान, मतलब कि मान लेते हैं ये दुकान थी श्यामलाल अंकल जी की, इन्होंने क्या कर रखा था, एक इंसान को रख रखा था जॉब पे, वो क्या करता था इन सब चीज़ों को बनाता था, रिकॉर्ड करता था। मालिक कौन है, श्यामलाल अंकल, बट काम कौन करता है, मान लेते हैं एक मोहनलाल काम करता है उसकी दुकान पर, ठीक है, जॉब पे काम कर रहा है वो, कह सकते हैं लेबर है या एम्प्लॉय कह सकते हैं, वो काम कर रहे हैं, वैसे तो लेबर ही होगा, तो वो काम कर रहे हैं, वो क्या करेंगे सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। साल के लास्ट में जो ट्रांजेक्शन है श्यामलाल जो मालिक है, श्यामलाल अंकल जी को जो दिखाएंगे कि देखिए अंकल जी ये इस साल प्रॉफिट हुआ, इस साल लॉस हुआ, वो क्या करेंगे सारे बुके हर एक पेज देखेंगे, क्या पता
इसका टोटल भी कर ले, क्या तो टोटल उसने गलत करो मोहनलाल जी ने, श्यामलाल अंकल जी ने मान लेगा, वो क्या करेंगे सारा अच्छे से डेटा को पढ़ेंगे। तो आप डेटा इस तरह से लिखा होना चाहिए कि हर डेटा हर इंसान को समझ आ जाए। ओके, चलिए देखिए, तो कहता है फिर लास्ट में आता है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग मतलब होता है जो भी आपने रिपोर्ट बनाई है, जो भी आपने रिपोर्ट जो भी बना दी है, फाइनली आपने जो पूरी रिपोर्ट जो आपने बनाई है, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट आपको किसको दिखानी है, मालिक को दिखा देनी है। ये पूरा पूरा पेज आपको किसको दिखा देना है, मालिक को दिखा देना है। तो वही कम्युनिकेटिंग मतलब होता है। फाइनली अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स करता है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, financial statement to its users. They are helpful to taken financial decisions of decision at the appropriate time. किस पर, सही समय पर क्या कर देना, ट्रांजेक्शन्स को शो कर देना। कम्युनिकेटिंग मतलब होता है किसी को बता देना। अगर मैं 2 मिनट के लिए दोबारा से स्टार्टिंग से पर देखें, अगर हम, श्यामलाल अंकल जी की दुकान थी, मोहनलाल उसकी दुकान पे काम करता था। उसका काम क्या था, पहले ट्रांजेक्शन को पहचानता था कि गुप्ता भाई सामान लेने आए हैं, क्या वो जो सामान ले रहे हैं क्या उसके अंदर पैसों की बात हो रही है, आंसर इज यस। अगर हो रही है तो क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड कर लेगा। उसको पहले पहचाने का पैसे के फॉर्म में है नहीं है, फिर उसको रिकॉर्ड कर लेगा। फिर उसको क्या करेगा, कहाँ लिखेगा, वो गुप्ता अंकल लेके गए तो गुप्ता अंकल के अकाउंट में, महेश अंकल लेके गए तो महेश अंकल के अकाउंट में करेगा, उसको रिकॉर्ड ये कर लेगा। फिर वो क्या करेगा, समराइज कर लेगा पूरे साल में, लास्ट में जाकर कि टोटल वो उसने क्या बोलते हैं, हमारे दुकान पे से टोटल मिल्क के कितने पैकेट इस साल बिके हैं, उसको रिकॉर्ड कर लेगा। फिर आपका आता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, की चीज़ों को एनालाइज करेगा कि क्या बोलते हैं जो ट्रांजेक्शंस हुई है सही तरीके से हुई या नहीं हुई, कुछ गलती तो नहीं है। सब चीज़ें करने के बाद ये सारा काम कौन करेगा, मोहनलाल अंकल करेंगे, जो जो दुकान पे काम करते हैं। लास्ट में जाकर जब ये सब चीज़ हो चुकी होगी, सारा इंटरप्रिटेशन एनालाइज सब कुछ कर चुका होगा, गलतियाँ सारी सही कर चुका होगा, ऐसा रिकॉर्ड बना देगा जो सबको समझ आ जाए, सबको मीनिंगफुल डेटा बना देगा। ये सारे की सारी रिपोर्ट किसको पकड़ा देगा, जाकर वो श्यामलाल अंकल जी को, मालिक को जाकर ये पकड़ा देगा कि कहेगा ये लीजिए अंकल, मैंने पूरी रिपोर्ट बना दी है, आप क्या कर लो, उसको कम्युनिकेट मतलब होता है दूसरों को कर देना, रिपोर्ट बता देना। जैसे अगर आपका स्कूल का एग्जाम्पल लेके चलूँ, आपके स्कूल में करते हैं वो चीज़ें, जैसे आप पेपर दे के आते हैं, फिर आपके पेपर चेकड होते हैं, फिर टीचर्स क्या करती हैं, मार्क्स को रिकॉर्ड करती हैं। कहाँ पर रिकॉर्ड करती है, क्लासिफिकेशन, आपका नाम लिखा होता है उस रिपोर्ट कार्ड पे, मान लेते सुनील नाम है आपका, तो उस पर नाम लिख देंगे सुनील शर्मा, वो नाम ऊपर मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद समराइज करेंगे, आप फर्स्ट आए हो, सेकंड आए हो, थर्ड आए हो, फिर मैम सही से देखेंगे कि मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी मार्क्स चढ़ाने के अंदर। अगर मैम ने बिल्कुल सही करा है, फिर एक दिन निकाल देंगे, भाई 31 तारीख को सब बच्चों को रिजल्ट आएगा, तो अपना आ जाना, रिजल्ट ले जाना स्कूल से। उसको हम कहते हैं क्या कर दिया उन्होंने, कम्युनिकेट करा। उन्होंने आपका जो आपका रिकॉर्ड, जो भी आपका रिजल्ट आया था, क्या कर दिया उन्होंने, कम्युनिकेट कर दिया। ओके, इतना समझ आया। चलिए नेक्स्ट आपका आता है अकाउंटिंग करने का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं। ओके, सबसे पहले मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ये सब जो हम सब लिख रहे हैं, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, सभी लिखने का क्यों हम टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं, पेज वेस्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि कहता है ये क्या है, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमेटिक मैनर फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग। ये कहता है कि ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का ये है, हम क्या कर सकते हैं, सिस्टमेटिक मैनर। दूसरी बात, यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी डेट के साथ होती है ट्रांजैक्शन, कि उन्होंने अंकल जी ने खरीदा था 1 जून को, उन्होंने खरीदा था 1 जुलाई को, उन्होंने खरीदा था 31 अगस्त को। सारी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं आपकी, सीरीज वाइज होती हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन आपके आगे पीछे नहीं होती हैं, सारी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, बिल्कुल सीरियल वाइज में रिकॉर्ड करी जाती हैं। ऐसा नहीं हो सकता इधर आपका 1 जून आ रहा है फिर आपका 1 अप्रैल आ रहा है, आगे पीछे ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकती, हमेशा ट्रांजैक्शन सीरियल वाइज चलती हैं। तो वो कहता है कि इससे क्या होता है, हमारा प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड बना आता है। पहला हम ये रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं, हमारे को ये समझ आया क्यों, अगर बाद में वो अंकल पूछने आ गए मेरे को, कि गुप्ता अंकल पूछने आ गए भाई मुझे कितने पैसे देने हैं श्यामलाल जी, वो कहेंगे सर आपको कितने देने हैं, इसका सम कर लेंगे, वो कहेंगे सर आपको जो भी सम आ रहा होगा, जैसे कि 50, 55, 55 और आपका कितना हो गया ये 100, 150, 216 रुपये गुप्ता जी दे दो, आपके गुप्ता जी आपके कितने पैसे निकलते हैं, 216 रुपये निकलते हैं।
तो ये हमने बड़ी जल्दी से निकाल लिया। हम इस मेथड से करते जिसमें हमने सारे ट्रांजेक्शन मिक्स कर दिया था, क्या फाइंड आउट कर पाते? नहीं, क्योंकि गुप्ता, महेश अंकल जी, राम अंकल जी, रमेश अंकल जी, सबका इधर मिक्स था, वो अब पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या करा, सबके ऊपर क्लासिफिकेशन कर दी, सबके ऊपर नाम डाल दिया, इसको बोलते क्लासीफाइंग। हमने रिकॉर्ड करा, उसको बोलते रिकॉर्डिंग। ओके। और जो हमने साल के लास्ट में निकाला, टोटल बुकें कितनी बिकी, टोटल मिल्क पैकेट कितने बिके, टोटल पेंसिल कितनी बिकी, उसको हम बोलते हैं समराइजिंग। ओके। फिर हमने सब लिखने के बाद क्या कर दिया, हमने सबको मालिकों को बता दिया, उसको बोलते हैं कम्युनिकेटिंग। ओके। फिर आपका आता है, अब पहला ऑब्जेक्टिव आपका आता है मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हम क्या करते हैं, सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर लेते हैं। कि हम पहले हमारा ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का ये है कि हम क्या करते हैं, सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसके कि आने वाले टाइम में अगर मुझे किसी से पर्सन से पैसे लेने हैं तो मैं उसको दिखा सकूं, देख लो भाई मैं तुमने मेरे से यही सामान खरीदा था। अगर मैं उसको रिकॉर्ड ना करता, माइंड में याद रखता, तो वो मेरे से कहता भाई रिकॉर्ड दिखाओ कहाँ है, बताओ मैंने कहाँ खरीदा था, मैं उनको दिखा सकता था ये चीज़। ओके। बट ये सारा का सारा काम सिस्टमेटिक मैनर में होगा, प्रॉपर डेट के साथ होगा, और डेट बिल्कुल सीरीज वाइज चलेंगी, आगे पीछे डेट नहीं हो सकती है। आगे पीछे कहने वाले ये नहीं है कि जैसे कि आप 1 जून लिख रहे हो तो अगली डेट 2 जून ही होगी, ऐसा नहीं है, 12 जून भी हो सकती है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि 1 जून है तो आपका इधर आपका 12 जून है, फिर आपका आ जाएगा 1 अप्रैल। जून से के बाद वाली डेट आएंगी, पहली वाली डेट अब नहीं आ सकती, वो डेट आपकी इधर आनी थी 1 अप्रैल। तो आपके सारी ट्रांजेक्शंस क्या होगी, सिस्टमेटिक मैनर में चलती हैं। फिर आपसे कहता है, नेक्स्ट आपका आ जाता है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। हम ये जो भी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे मुझे पता चलता है कि मेरी टोटल ट्रांजेक्शन्स कितनी रुपए की हुई हैं और मेरा इस साल प्रॉफिट कितना हुआ है, इस साल या लॉस कितना हुआ है। अब हम इससे कैसे प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करते हैं, देखिए। मान लेते हैं मैंने रिकॉर्ड करा कि मैंने सामान परचेस करा, परचेस का मतलब तो शायद आपको पता होगा, सामान को खरीदना। मैंने सामान खरीदा था कितने रुपए का, 60 रुपए का। फिर मैं नीचे रिकॉर्ड करूंगा, मैंने सामान सेल कर दिया कितने रुपए का, 80 रुपए का। मैंने सामान खरीदा था 60 रुपए का, बेचा कितने रुपए का, 80 रुपए का। तो आपको शायद दिख ही रहा होगा कि मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। मैंने जब सामान खरीदा तो 60 का, 60 रुपये दे के आया। जब मैंने सामान किसी को बेचा तो मैंने उस 80 रुपये लिए। तो आपको दिख रहा होगा कि हमारे को सीधा सीधा क्या होगा, 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और ये प्रॉफिट अभी तो छोटा सा है, क्योंकि हम पूरे साल के ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो उसमें साल के ट्रांजेक्शन्स में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स आपकी रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो इधर आपको जो प्रॉफिट जो दिख रहा है अभी तो खाली 20 रुपये का, जब ट्रांजेक्शन बहुत सारी होंगी तो वहाँ पर आपको प्रॉफिट ज़्यादा भी दिख सकता है, या लॉस भी आपको हो सकता है। तो वही आपसे कहते हैं, हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारे को प्रॉफिट फाइंड आउट करना। अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो मुझे सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अभी तो मैंने 60 रुपये ट्रांजेक्शन, मैंने क्या पता और भी खरीदो, क्योंकि साल के अंदर हम खाली एक बार परचेज नहीं करते, 100 बार परचेस करते हैं, 100 बार सेल सोल्ड करते हैं सामान को। ठीक है। अभी श्यामलाल अंकल जी जो हैं वो 5 रुपये का बिस्किट लेके आए तो उन्होंने 6 रुपये का बेचा। अगले दिन भी गए थे मार्केट, फिर 10 रुपये का बिस्किट खरीद के लाए, 12 रुपये का बेचा। उन्होंने यहाँ पर तो 1 रुपये कमाए, यहाँ पर उन्होंने 2 रुपये कमाए। अगले दिन गए 10 रुपये का बिस्किट लेके आए, 9 रुपये का बेच दिया उन्होंने। अब यहाँ पर उन्होंने 1 रुपये का लॉस करा। ये तभी पॉसिबल है जब सारे ट्रांजेक्शन्स को लिखोगे। अब आपको दिख रहा होगा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, 2 रुपये इधर प्रॉफिट हुआ, 1 रुपये इधर, 3 रुपये प्रॉफिट हुआ, 3 रुपये प्रॉफिट में से 1 रुपये का आपका लॉस हो गया। फाइनल आपका आंसर आ गया 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है। तो आपको इधर आप 5 रुपये का परचेज करा, 6 रुपये का सोल्ड करा, 1 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। 10 रुपये का परचेज करा, 12 रुपये का सोल्ड कर लिया, 2 रुपये प्रॉफिट कमाया। अगला है आपसे 10 रुपये का आपने सामान परचेज करा है, 9 रुपये का आपने सामान सोल्ड कर दिया है, 1 रुपये का लॉस कमाया फिर आपने। ओके। तो यहाँ पर आपको क्या हो गया, 1 + 2 3, 3 में से 1 गया 2। तो आपसे वही कहता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ये है टू डिटरमाइन करना वेदर द ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड आपने इस साल कितना पैसा कमाया है। ये निकालने के लिए, प्रॉफिट लॉस को निकालने के लिए मुझे कुछ अकाउंट बनाने पड़ते हैं, जिसका पहला नाम आता है इनकम स्टेटमेंट कह लो, ट्रेडिंग अकाउंट या पीनल अकाउंट। ये तीनों अकाउंट मुझे, तीनों में ये 2 अकाउंट एक साथ बनते हैं, ये कह लो, ये इनकम स्टेटमेंट कह लो, या आपका ट्रेडिंग और पीनल कह लो। ट्रेडिंग और पीनल का अदर नेम होता है इनकम स्टेटमेंट। ओके। तो इनकम स्टेटमेंट किसके इक्वल होती है, ट्रेडिंग एंड पीनल। ट्रेडिंग एंड पीनल कह लो, ये आपका इनकम स्टेटमेंट। इस अकाउंट से या इस अकाउंट से, दोनों अकाउंट कोई भी कह लो, इन अकाउंट से बनाने मुझे क्या पता चलता है, मेरा प्रॉफिट और लॉस। ओके। अब आता है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन को अगर मैं हिंदी वर्ड में कहूँ तो साफ सीधा उसका मतलब होता है औकात।
कंपनी की कितनी औकात है। श्यामलाल अंकल जी की अगर बात करें तो उन अंकल जी के दुकान में कितना पैसा है, कितने उनके पास सामान पड़ा हुआ है। सामान मतलब उनके रैक्स जो लगे हुए होते हैं, जो मतलब दुकान के अंदर जो आपने देखो ना शीशे के रैक बने होते हैं, जो भी शीशे के होते हैं या लोहे के जो बनवा देते हैं, अलमीरा बनवा देते हैं, उसमें कितने रुपए का सामान रखा हुआ है। और वो फर्नीचर जहाँ पर जो जिस पे खड़े होके बेच रहे हैं, जिस पे बैठ रहे हैं चेयर्स पे, वो सब टोटल कॉस्ट उसके कितने रुपये, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन निकालने के लिए आपको बैलेंस शीट निकालनी पड़ती है, ठीक है। ये भी हम अपना चैप्टर नंबर 19 में समझेंगे अच्छे से बिल्कुल। अनदर दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा अकाउंटिंग का ये है फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाना। इट इज़ नोन फ्रॉम द, ये मुझे पता कहाँ से चलती है, मेरी बैलेंस शीट से मुझे पता चल जाती है। विच इज शोन वैल्यू ऑफ द एसेट, जिसमें मुझे एसेट्स की वैल्यू शो हो रही होती है ऑन वन साइड एंड लायबिलिटी ऑन द अदर साइड। एक साइड आपका एसेट होता है, दूसरी साइड आपकी क्या होती है, लायबिलिटी लिखी हुई होती है। थोड़ा सा आपको बना के दिखा देता हूँ बस होता क्या है, बैलेंस शीट आपकी कैसे दिखती है। इधर हम लिखते हैं लायबिलिटीज, इधर हम लिखते हैं एसेट्स। अभी समझ नहीं आया, गिव अप कर दो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब चैप्टर आएगा तो हम बड़े अच्छे से समझेंगे उसको। तो बस अभी तो आपको यही समझना है कि हम, अगर मैं ये अकाउंट भी तभी बना सकता हूँ जब मैं ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करूँगा। अगर ये मैंने कोई ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं करी तो मैं आके कोई भी अकाउंट नहीं बना सकता, कोई भी अकाउंट। इनफैक्ट चेक ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट भी इन्हीं अकाउंट में बेस्ड होता है। अगर ये मैंने ट्रांजेक्शन्स नहीं करी है तो मैं कोई भी अकाउंट, आने वाले अकाउंट्स कोई भी नहीं बना सकता। ओके, तो कह सकते हैं ये अकाउंटिंग करने से क्या फायदा भी होता है, इससे मेरी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन भी पता चल जाती है। फोर्थ पॉइंट आपका आ जाता है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजंस मेकिंग, इफेक्टिव कंट्रोल, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि अगर आप सही तरीके से, कहकर क्या होता है कि जो मतलब मोहनलाल अंकल जी है ना, क्या पता दुकान में वो श्यामलाल अंकल जी की दुकान में काम तो करते ही हैं, क्या पता चोरी भी कर सकते हो, किस चीज़ की, पैसों की, सामान की चोरी कर सकते हैं। बट वो अगर वो चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं तो वो चोरी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा का सारा रिकॉर्ड किसको दिखाना पड़ेगा, श्यामलाल अंकल जी को दिखाना पड़ेगा, मालिक को। तो वो तब वो क्या नहीं कर सकते, चोरियाँ नहीं कर सकते। बट अगर वो सब रिकॉर्ड ना होता तो झूठ भी बोल सकते थे कि मेरे से तो वो कोई बिस्किट खरीद के नहीं गया, मेरे से तो कोई 50 रुपये का खरीद के नहीं गया, तो वो झूठ भी बोल सकते हैं। ऐसा ना हो, हम इसके लिए पहले से ही कर लेते हैं, सही से अपना पहले से इस चीज़ को रिकॉर्ड करके रख लेते हैं कि इससे क्या होता है, मेरा मैनेजमेंट सही रहता है और मेरा पूरा बिजनेस पे कंट्रोल रहता है। पूरा बजट, बजट क्या होता है कि हर, जैसे हर घर में बजट होता है कि हर महीने का बजट होता है कि पापा की सैलरी आएगी तो कितने पैसे कहाँ जाएंगे, इतने रुपए की फ़ीस जाएगी, स्कूल की फ़ीस इतनी, आपकी ट्यूशन की फ़ीस जाएगी, अगर आप रेंट पे रहते हो तो इतना रेंट जाएगा, फिर क्या बोलते हैं घर का खाने पीने का खर्चा होगा, एंड जो सोन सोन जो आपके खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे, उसको बोलते हैं बजट। ऐसे ही अपने दुकान वाले भी क्या बनाते हैं, बजट बनाते हैं कि इस साल हमारे को कितने रुपए का सामान गोडाउन्स में लेकर आना है। फिर फिफ्थ पॉइंट आपका आता है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। दोबारा यूजर्स की बात कर ली। यूजर्स होते क्या है, जिसको मैं ये स्टेटमेंट दूंगा, जो ये देखेगा उसको समझ आनी चाहिए। जो भी पर्सन है जिसको अपने रिकॉर्डिंग ये जो रिकॉर्ड करा है सारे के सारे ये, और ये जो सारा रिकॉर्ड करा है, जिसको मैं दूंगा ये, इसको हम बोलते हैं यूजर्स। क्या बोलते हैं, यूजर्स। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स येट अनदर ऑब्जेक्टिव। हमारा अकाउंटिंग का दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है प्रोवाइड करना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किसको, यूजर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देना। जिस इंटरनल यूजर भी हो सकता है आपका, एक्सटर्नल भी हो सकता है। ये अभी आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में आपको ये समझ आ जाएगा बड़े अच्छे तरीके से, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं। तो अभी आपको ये समझ लिया, समझे। अभी तक हमने ये समझा है कि क्या बोलते हैं अकाउंटिंग के प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफिकेशन, ट्रांजेक्शन्स को पहचानना, अगर वो ट्रांजेक्शन मनी की फॉर्म में है तो उसको रिकॉर्ड कर लो, अगर मनी की फॉर्म में नहीं है तो उसको आप गिव अप कर दो। सेकंड, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कर लेना, अगर वो ट्रांजेक्शन मनी फॉर्म में, दोबारा से कहूँगा मनी की फॉर्म में तो रिकॉर्ड करो, अदरवाइज को छोड़ दो। थर्ड कहता है चीज़ों को अगर मनी की फॉर्म में है तो उसको रिकॉर्ड कर लो, अदरवाइज उसको रिकॉर्ड मत करो। फोर्थ, क्लासीफाइंग। अब क्या कर देना, उसको डेटा को आपको अगर देना, ये जो मैंने रिकॉर्ड करा इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग,
ये जो मैं ऊपर नाम डाल दिए वो सबके आपके क्लासीफाइंग कर दिया मैंने, ऊपर अकाउंट के पर्टिकुलर नाम डाल दिए। अब अगर गुप्ता अंकल जी मेरे पास दोबारा सामान खरीदने आते तो मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा। ओके, समराइजिंग, टोटल आपने इस साल कितना बुके बेची, टोटल आपने इस साल कितने मिल्क पैकेट बेचे, टोटल आपने इस साल कितनी पेंसिलें बेची उसको हम कहते हैं समराइजिंग। समराइजिंग में टोटल आपके 3 अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अब थर्ड आपका आता है बैलेंस शीट, या इसको पेनल अकाउंट भी कह देते हैं, प्रॉफिट लॉस को। फिर आपका आता है चीज़ों को एनालाइज करना, क्या आपने कुछ जो भी ये सब मैंने जो सब लिखा है सारी चीज़ें, क्या ये सब चीज़ें मैंने सही लिखी है गलत लिखी है, मुझे करना पड़ता है, साइड ट्रांजेक्शंस को समझना पड़ता है। फिर आपका आता है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग मतलब होता है क्या कर देना, जो आपने जो भी ट्रांजेक्शंस करी हैं, जो भी आपने रिकॉर्ड करा है, ये मालिक को दिखा देना, श्यामलाल अंकल जी को, मोहनलाल अंकल जी जो रिकॉर्ड करते हैं, पूरे साल वो काम करेंगे। फिर साल के लास्ट में जाकर क्या करेंगे, श्यामलाल अंकल जी को बुलाएंगे, कहेंगे अंकल जी देख लीजिए मैंने ये रिकॉर्ड बना दिया, अब आप इसको क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। इसको हम कहते हैं कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग मतलब होता है जो भी आपने रिपोर्ट बनाई है क्या कर देना, दूसरे लोगों को उसको दिखा देना। हम अकाउंटिंग करते क्यों है, पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये है, प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनने चाहिए, प्रॉपर साइड ट्रांजेक्शंस होनी चाहिए। सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट लॉस आपके होना चाहिए, बिल्कुल डिटरमाइंड होना चाहिए। प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हमारे को सारी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना पड़ता है। अगर मैं ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो मुझे प्रॉफिट लॉस के बारे में पता नहीं चलेगा। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि मुझे पैसा, अगर मुझे ये पता लगाना है कि उस कंपनी के अंदर या उस श्यामलाल अंकल जी की दुकान पर कितने बिस्किट के पैकेट हैं, कितना रुपए का सामान पड़ा हुआ है और कितने रुपए की दुकान है, वो पूरी की पूरी एंड सोन जो खर्चा होगा आपका, वो सब चीज़ें क्या होती हैं, एक हमेशा वो बैलेंस शीट के अंदर हम इसको क्या करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं। बैलेंस शीट में 2 साइड्स होती हैं जो हमने समझा अभी। पहली साइड का नाम हमारा आता है लायबिलिटी, दूसरी साइड का हमारा नाम आ जाता है एसेट्स। ओके, फिर आपका आ जाता है फैसिलिटेटेड मैनेजमेंट। अगर आपने साइड ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हो, मोहनलाल अंकल जी चोरी नहीं कर सकते, तो आपका सामान क्या रहेगा, बचा हुआ रहेगा और आपको लॉस भी नहीं होगा। फिफ्थ आता है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। क्या कर देना कि जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस हैं सब क्या कर देना, यूजर्स को बता देना। जैसे कि अभी तो आपके लिए यूजर्स का मतलब है मालिक, मालिक को क्या कर देना, ट्रांजेक्शन को कम्युनिकेट कर देना। ओके, आई होप सो आपको इतना समझ आया होगा। आज की क्लास हमारी इतनी ही होती है, इतना आप अच्छे से पढ़ लेना। जैसा आपसे कहा था कि क्या बोलते हैं, आपको हर क्लास के एंड में होमवर्क जाएगा, ठीक है, जैसे आपको होमवर्क दिया जाएगा आपको हर क्लासेस के अंदर। आज का होमवर्क, आपका होमवर्क यही है, आपको जो पढ़ाया है आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। कोई भी अगर डाउट है आप मुझे मेंशन कर देना, मैं आपके मुझे कमेंट कर देना। छोटा डाउट अगर आता है मैं आपको जल्दी से जल्दी हो सकेगा, मैं आपका जल्दी से कुछ क्या होता है कुछ मिनट्स में आपके डाउट मतलब मैं आपके कंसिडर कर दूँ, अदरवाइज आपके डाउट्स कुछ ही घंटों के अंदर 4 to 5 आवर्स के अंदर आपको जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके सारे डाउट्स कंसिडर कर लिए जाएंगे। अगर आपके कुछ ज़्यादा मेजर डाउट्स होते तो आप मेरे से ऑनलाइन क्लास भी आप कुछ समय के लिए अराउंड 15 to 20 मिनट्स के लिए आप मेरे से ऑनलाइन क्लास भी कंडक्ट करवा सकते हैं। बट आपको इसके लिए मुझे अपने सबसे पहले आपको जो मैंने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो डिस्क्रिप्शन में जो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में जो आपको मेरी सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, और जो आपके इंट्रोडक्शन जो वीडियो है मैं आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसमें से आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सारी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे उस पर हेलो मैसेज कर देना एंड लिख देना मेरे कुछ डाउट्स हैं और मुझे ऑनलाइन क्लास की नीड है, तो मैं आपके ऑनलाइन क्लास भी कंडक्ट कर दूंगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, और आपका होमवर्क ये है कि आपको उसको अच्छे से रीड आउट करना है और आप इसको हैंड टू हैंड आपको याद भी करना है। ओके, याद करने का फॉर्मेट बता देता हूँ आपको। ये डेफिनेशन एज इट इज याद करनी है, इसमें कोई भी बना बना कर नहीं लिखना, बिल्कुल डिक्टो वर्ड्स याद करने हैं। कह सकते हो तो रटना है आपको अच्छे से, बिल्कुल इसको खाली। अगर आपके एट्रीब्यूट्स का करेक्टरिस्टिक्स से प्रोसेस कर लो, इसके अंदर आपको क्या करना है, ये जो बोल्ड हेडिंग्स हैं जो बोल्ड हो रखी हैं इनको आपको अच्छे से याद करना है, इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, उनको आपको अच्छे से रटना है। बट अंदर की जो मीनिंग है आप बनाकर भी लिख सकते हो, जिस बच्चे को याद करना है रटना है वो रट के भी इसको याद कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने ज़्यादा छोटा छोटा ही लिखा है कि बच्चा उसको क्या कर सकते क्या कर सके, याद कर सके। ये और आपका ये, ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको आज ही याद कर लेनी चाहिए, मतलब आपको करनी चाहिए नहीं, करनी ही है। और परसों तक आपको मुझे होमवर्क सबमिट कर लेना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मैं वैसे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिख दूंगा सारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन।
आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना होमवर्क मुझे आप सेंड कर देना एंड होमवर्क आप टाइम टू टाइम करते रहना, आपको भी दिक्कत नहीं आएगी, ओके। अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए, आप बिल्कुल भी टेंशन में नहीं, आपके अराउंड अगर आप बने रहेंगे तो आपके 90+ मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे अकाउंटेंसी के अंदर, ओके। बट आपको पूरा साथ देना पड़ेगा, जो होमवर्क है आपको अच्छे से करना पड़ेगा। 90+ मार्क्स की मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको पक्का आपके आ जाएंगे, बट आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, ओके। तो आज के लिए इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड, ओके, थैंक यू।